कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर लू जिन को दिखाया जाता है। लू जिन एक बहुत ही बड़े कंपनी वीएन ग्रुप का सीईओ था और उसे खाने से बहुत प्यार था। वो अलग अलग होटल में जाता था और वहाँ के डिशेस को ट्राई करता था। कई साल हो चुके थे लेकिन आज तक उसे उसके पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिला था। लेकिन जिस होटल का भी खाना और मैनेजमेंट उसे थोड़ा बहुत भी पसंद आता था तो वो उस होटल को खरीदकर अपने होटल्स चेन में ऐड कर लेता था। और इसी तरह से आज वो एक होटल के डिश को मजे में खा रहा था। तो खाने के बाद उसका मैनेजर उससे कह देता है कि आप जितना टाइम खाने में लगाते हैं उतने टाइम में हम किसी दूसरे होटल को खरीद सकते हैं। जिसपे लू बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और फिर वो उसके इस गलती के लिए अपने कंपनी से भी निकाल देता है। फिर जब लू अपने ऑफिस से जाने लगता है तो उसे पार्किंग में एक लड़की दिखाई देती है जो उसके कार पर स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम सेंगनम था। दरअसल सेंगनम की दोस्त ने उसे सेकंड फ्लोर पर ब्लैक कलर की ऑडी Q7 पर स्क्रैच करने को कहा था क्योंकि वो उसके दोस्त की बॉयफ्रेंड की कार थी जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब सेंगनम को पता चलता है कि वो कार उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि किसी और की है तो वो लू से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वो स्क्रैच को ठीक तो नहीं कर पाती लेकिन वो कार के डोनेट पर दोबारा से स्क्रैच करके दिल बना देती है। जिसके बाद लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सेंगनम अपने डॉग और अपने दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी और वो एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में शेफ थी लेकिन उसके डिशेस किसी को भी पसंद नहीं आते थे। सेंगनम होटल के मैनेजर से प्यार करती थी। मैनेजर भी उसे काफी टाइम से डेट कर रहा था लेकिन आज जब वो उससे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी हड्डियों के ढांचे नहीं चाहिए बल्कि मुझे अच्छी खासी मोटी और फिट लड़की पसंद है। जिसके बाद सेंगनम को उसकी बातें बहुत बुरी लगती है। इधर हम लू को देखते हैं। वो उसी होटल में विजिट करने आया था जहाँ की शेफ सेंगनम थी। होटल के वर्कर्स को पता था कि लू एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और वो यहाँ इस होटल को अपने कंपनी से जोड़ने आया है। वो लोग लू को चने के झाड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। लू अपने नए मैनेजर और एम्प्लॉय के साथ मिलकर उस होटल के कमरों को चेक करता है। फिर होटल का सीनियर शेफ लू को अपने होटल के फेमस डिश को सर्व करता है लेकिन लू को वो डिश थोड़ा भी पसंद नहीं आता इसीलिए वो उसे उगल देता है। लू ऐसे किसी के भी सामने खाने को नहीं उगला करता था इसीलिए उसका असिस्टेंट मैनेजर के फेस को कवर कर देता है। जिसके बाद शेफ एक के बाद एक बहुत सारे डिशेस को लू को सर्व करता है लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद मैनेजर सेंगनम के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम कुछ ऐसा ट्रेडिशनल बना सकती हो जो मिस्टर लू को पसंद आ सके। जिसपे सीनियर शेफ कहते हैं कि ये तो सैलड भी सही से नहीं बना सकती है। जिसके बाद सेंगनम किचन के सारे डिश को स्मेल करने लगती है और फिर वो एक नया डिश तैयार करने में जुट जाती है। काफी सोच समझकर वो एक डिश बना ही लेती है लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता था कि वो उस डिश को जिसके लिए बना रही है वो वही इंसान है जिसके कार पर उसने स्क्रैच किया था। उस डिश को टेस्ट करते ही लू के तो तोते ही उड़ जाते हैं। लू भी एक बहुत ही अच्छा शेफ था। उसे उस डिश में हर वो चीज का फील आ रहा था जिसे सेंगनम ने उस डिश में इस्तेमाल किया था। वो उंगलियां चाट चाट कर उस डिश को पूरी तरह से खत्म कर देता है। किचन के शेफ और सारे इवेंट्स भी सेंगनम के डिश के लिए उसे खूब अप्रिशिएट करने लगते हैं। इधर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे सारे मीटिंग्स वगैरह कैंसिल कर दो, अब मैं यहीं खाऊंगा और यहीं रहूंगा। लेकिन आज बेचारी सेंगनम बहुत दुखी थी क्योंकि आज उसका ब्रेकअप जो हो गया था। वो होटल के छत पर जाकर ड्रिंक करने लगती है और वहाँ से गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर जब मिस्टर लू वहाँ आता है तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ मेरी बालकनी में क्या कर रही हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन सेंगनम बहुत नशे में थी। वो लू को मैनेजर समझकर उसके पैरों को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ। इतना बोलकर सेंगनम नशे की हालत में वहीं सो जाती है। जिसके बाद मिस्टर लू उसे एक सूटकेस में बंद करके लिफ्ट में ले जाकर छोड़ देते हैं। होटल के वर्कर्स जब सेंगनम को सूटकेस में देखते हैं तो वो मिस्टर लू को उसके साथ मिसबिहेव करने का सोचकर पुलिस को बुला देते हैं और पुलिस मिस्टर लू को जेल में बंद कर देती है। जिसके बाद लू का असिस्टेंट और सेंगनम के दोस्त वहाँ आते हैं। वो मिस्टर लू की बेल करा देते हैं। तभी वहाँ सेंगनम भी आती है। सेंगनम की दोस्त उसकी तरफ से लू से माफी मांगती है। फिर वो दोनों जब वहाँ से जाने लगते हैं तो सेंगनम मिस्टर लू से कहती है कि शायद आप डॉगी के पॉटी पर खड़े हो। तभी लू का असिस्टेंट वहाँ उसका कार लेकर आता है और मिस्टर लू अपने जूते को वहीं फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन सेंगनम होटल के
एक पेड़ के ऊपर से एक बच्चे के छाते को उतारने जाती है, जिसे किसी शैतान बच्चे ने वहाँ लटका दिया था, लेकिन वो छाता मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा हुआ था। इसी दौरान मक्खियाँ उन लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं, तो सारे बच्चे और सेगनेम वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो मक्खियाँ वहाँ पास से ही गुजर रहे मिस्टर लू को जाकर काट लेती है। मक्खियों ने मिस्टर लू के फेस पर काटकर उसके पूरे हुलिये को ही बिगाड़ दिया था, इसीलिए सेगनेम एक बार फिर से उससे माफी मांगती है। तो वो अपने असिस्टेंट को उससे एक घड़ी देने को कहता है, जिससे सेगनेम जैसे ही उसके करीब आएगी तो उसे पता चल जाएगा और वो अलर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी मिस्टर लू को ये नहीं पता था कि वो जिसके खाने का दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि सेगनेम ही है। वहीं सेगनेम को भी ये नहीं पता था कि उसके डिश का सबसे बड़ा जो दीवाना है वो मिस्टर लू है। मिस्टर लू सारा टाइम होटल में नए नए डिश ऑर्डर करते रहते थे और सेगनेम उन्हें सारे डिशेस बनाकर भेजती थी। वो एक के बाद एक बहुत सारे स्पेशल डिश को बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से मिस्टर लू को सर्व किया करती थी और मिस्टर लू भी उसके खाने को बहुत ही शौक से खाया करते थे। फिर एक दिन होटल का मैनेजर सेगनेम से मिलने जाता है और कहता है कि अब मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है, अब मैं जिम जाने लगा हूँ, जरा मेरे चेस्ट को छूकर तो देखो। फिर वो उससे कहता है कि क्यों ना आज रात तुम मेरे घर चलो, जिसपे सेगनेम उसे गालियाँ देकर वहाँ से भगा देती है। रात को जब सेगनेम घर जाती है तो वो अपने दोस्त से कहती है कि आजकल मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने होटल के नए मालिक को अपने डिशेस से इम्प्रेस करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने होटल में आते हैं, जहाँ अब सेगनेम को ये पता चल जाता है कि वो अब तक जिसे परेशान करती आई है वो वी.एन ग्रुप का सीईओ है, जो उसके होटल को खरीदने वाला है। इसीलिए आज वो लू के डिश में मिर्च मसाला भर भर कर डाल देती है, जिसे खाने के बाद लू के आंखों से आंसू निकलने लगता है। लेकिन उसे खाने का टेस्ट अभी भी बहुत पसंद आता है और वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, बस खाता ही जाता है। और फिर एंड में वो उसे अपने तरफ से एक डिजर्ट भी सर्व करती है, जो उसने लू के खाने के फेवरेट चीजों से मिलाकर बनाया था। वो भी लू को बहुत पसंद आता है। डेजर्ट खाने के बाद लू उस शेफ से मिलने के लिए बेताब हो जाता है, जो अब तक उसके लिए डिलीशियस खाना बना रही थी, लेकिन सेगनेम उससे मिलने से मना कर देती है। जिसके बाद मिस्टर लू खुद ही उससे मिलने किचन में चला जाता है, लेकिन सेगनेम उसके सामने नहीं आती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो उसे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर लू वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ टॉयलेट से एक स्पून गिरता है, जिसे कोई वापस से उठा लेता है। जिसके बाद मिस्टर लू चोर समझकर टॉयलेट के डोर को क्लोज करके वहीं पर छुप जाते हैं। तभी उस टॉयलेट से सेगनेम निकलकर चोरी छुप के वहाँ से भाग रही थी, तो मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और तुम्हारी घड़ी क्यों बंद है, जिसपे वो कहती है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तभी एक आदमी वहाँ आता है तो सेगनेम वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लू सेगनेम के शेफ वाली ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि वो वही शेफ है जो उसके लिए अब तक डिलीशियस खाना बना रही थी। इसीलिए अगले दिन जब सेगनेम काम पर आती है तो मिस्टर लू उससे मिलने चला जाता है और उससे कहता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, क्या वो कोइंसिडेंस था या फिर तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी। जिसपे सेगनेम अपना क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए उससे कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। जिसके बाद मिस्टर लू उसे केक बनाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब मिस्टर लू आराम से बैठकर केक के मजे ले रहा था तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से रेट फाइनल करके किसी दूसरे होटल के लिए निकल जाओ। मिस्टर लू अपने डैड की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे सेगनेम के हाथों का खाना खाने में बहुत मजा आ रहा था। फिर अगले दिन जब वो रिसेप्शन पर फोन करके सेगनेम को खाना बनाने को कहता है तो उसे पता चलता है कि आज वो छुट्टी पर है, इसीलिए वो ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सेगनेम के घर पहुंच जाता है। वो उसके घर का बेल बजाता है, तभी सेगनेम दरवाजा खोलती है और जब लू अंदर जाता है तो वो देखता है कि सेगनेम ने अपने पूरे फ्लैट का हाल बहुत ही बुरा कर रखा है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसे वहाँ सेगनेम का एक डॉग भी दिखाई देता है। लू सोफे पर से कपड़े वगैरह हटाकर वहीं पर बैठ जाता है और फिर वो टेबल के नीचे किताबें लगाकर उसे थोड़ा और ऊंचा कर लेता है ताकि वो वहाँ आराम से बैठकर खा सके। लू ने आज सेगनेम को लॉबस्टर बनाने को लाकर दिया था। सेगनेम अपने पूरे दिल से अपने डिश को तैयार करके लू को सर्व करती है और जब उसके साथ वो खाने के लिए बैठती है तो लू उससे कहता है कि मैं खाना अकेले बैठकर खाता हूँ। जिसके बाद सेगनेम अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है और वो लू से पूछती है कि क्या तुम अपने दोस्त और घर वालों के साथ भी खाना नहीं खाते। तो वो कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पर्सनल है वैसे ही मेरे लिए अकेले खाना खाना पर्सनल है। थोड़ी देर के बाद जब सेगनेम अपना खाना खाकर किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि मिस्टर लू सो चुके हैं
अगले दिन जब मिस्टर लू की आँख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि कल रात वो वहीं सो गए थे। वो सेगनेम को ढूंढते हुए उसके कमरे में चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि सेगनेम भी अभी तक सो रही है। अब हर रोज मिस्टर लू ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सेगनेम के घर पहुंच जाते थे और उसे खाना बनाने को कहते थे और फिर खाना खाकर वो उसी के घर में सो जाते थे। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। हर रोज सेगनेम मिस्टर लू को नए नए डिशेस बनाकर खिलाया करती थी। इसी दौरान मिस्टर लू का असिस्टेंट भी सेगनेम की दोस्त को डेट कर रहा था। फिर एक दिन जब मिस्टर लू सेगनेम के घर में बैठे थे तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सेगनेम के छत से लीकेज होने लगता है। इसीलिए वो लोग वहाँ छाता लगाकर बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से साथ में बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन फिर अगले दिन मिस्टर लू सेगनेम के पास नहीं आते हैं तो सेगनेम अपने दोस्त के साथ मिस्टर लू के घर पहुँच जाती है। लू का असिस्टेंट सेगनेम की दोस्त को देखकर उन्हें अंदर आने देते हैं, लेकिन वो सेगनेम को लू से मिलने के लिए मना कर रहा था तो सेगनेम जबरदस्ती लू के पास चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि एक लड़की मिस्टर लू को खाना सर्व कर रही है तो वो उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिसपे लू उसे बताता है कि ये मेरी पर्सनल सेफ लिंग है। लिंग कहती है कि मैं 7 साल से इनकी पर्सनल सेफ हूँ। जिसके बाद मिस्टर लू सेगनेम को बताते हैं कि ये इतने दिनों से छुट्टी पर थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास खाने के लिए आता था। जिसके बाद सेगनेम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जब सेगनेम होटल के किचन में काम कर रही थी तो लू की पर्सनल सेफ लिंग वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं ये काम 5 साल से कर रही हूँ। तो लिंग उससे कहती है कि तुम मेरे सामने अभी भी नोब हो। फिर वो उससे कहती है कि मिस्टर लू को तुम्हारा खाना भी बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मैं और वीकेंड पर 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वो उसे मिस्टर लू को किस दिन क्या खिलाना है इसका एक लिस्ट बनाकर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सेगनेम उस लिस्ट को फाड़कर फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और मिस्टर लू को खाना बनाकर खिलाए। अगले दिन जब सेगनेम वापस से काम पर जाती है तो वहाँ उसका सीनियर शेफ आता है और अपने सारे शेफ से कहता है कि अब तुम लोगों को खाना बनाना बंद करना होगा क्योंकि इस होटल को यूवी ग्रुप ने अपने अंडर में ले लिया है और उन्हें हमसे अच्छे शेफ चाहिए, इसीलिए उन्होंने हम सबको काम से निकाल दिया है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाता है तो सेगनेम स्टाफ रूम के ड्रॉर से अपना सारा सामान लेने चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर लू भी वहाँ जाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सबको फायर कर दिया है। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ मैं इंटरनेशनल बुटीक होटल बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। सेगनेम लू से कहती है कि तुम एक साथ 2 शेफ के डिशेस नहीं खा सकते, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और क्या हम तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स वगैरह है भी कि नहीं? तुम सबको फायर कैसे कर सकते हो? जिसपे लू कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, मेरा काम है लोगों को फायर करके उनकी जगह और अच्छे लोगों को लाना। मैं फालतू के इमोशंस के चक्कर में लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद सेगनेम उससे कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे जैसे इमोशंस लेस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती हूँ, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सेगनेम भी अब मेरी तरह बेरोजगार थी, वो बहुत दुखी रहने लगती है और वहीं मिस्टर लू को भी उसकी बहुत याद सताने लगती है। मिस्टर लू चुपके से यूके के लिए निकल जाते हैं। ये बात जब सेगनेम को पता चलती है तो वो अपने दोस्त के सामने बहुत रोती है और उससे कहती है कि मैंने उनसे बहुत बदतमीजी की थी, वो मुझे बहुत पसंद थे, काश मैं उसे बता पाती कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। मैं उसके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू लंदन पहुँच चुके थे जहाँ उसकी पर्सनल शेफ उसके लिए खाना लाती है तो वो खाने के ऊपर टूटने की बजाय बहुत उदास बैठे थे। लिंग उससे खाने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब लू अपने डैड से मिलता है तो वो उससे पूछते हैं कि सांघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम को दिल तक मत पहुंचने देना। जिसपे लू कहता है कि डैड कितने दिनों से हम दोनों ने साथ बैठकर खाना नहीं खाया है, चलिए हम साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जब वो दोनों बैठकर खा रहे थे तो लू अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? जिसपे उसके डैड उससे कहते हैं कि हाँ, मैंने अब तक सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया था और अब तुमसे करता हूँ। जिसके बाद लू अपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले सांघाई जाएंगे। इधर सेगनेम बेरोजगार रोड पर अपने डॉग के साथ भटक रही थी। वो लू के दिए वॉच को बेचने जा रही थी। तभी वो वॉच बजने लगती है और उसे मिस्टर लू की कार दिखाई देती है। वो लू को देखते ही टैक्सी लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो उससे बचते हुए एक सब्जी मार्केट में जाकर छुप जाती है। वहीं लू को सेगनेम का डॉग मिल जाता है। वो
उसके डॉग से कहता है कि अगर तुम मुझे सेगनेम तक लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉग लू को अपने पीछे सेगनेम के पास लेकर जाते हैं, लेकिन सेगनेम खुद को एक ट्रांसपेरेंट कमरे में लॉक कर लेती है। लू कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम जाओ अपने उस पर्सनल शेफ के पास, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। जिसपे लू कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ नहीं थी, बल्कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अब दरवाजा खोल भी दो। जिसके बाद सेगनेम शर्माने लगती है और कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तभी दरवाजा खोलूंगी। जिसपे लू कहता है कि हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सेगनेम ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लू सेगनेम को लेकर उसके फ्लैट के पास वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों बैठकर सनसेट देखने लगते हैं, क्योंकि सेगनेम को वहाँ से डूबते हुए सूरज को देखने का बहुत मन कर रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।